हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आरवीएनएल है, दूसरा आपका है इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अंत तक देखो तो ही यहाँ पे आप लोगों को सारा जो डाउट क्लियर होगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले आरवीएनएल के बारे में। अब देखो आज यहाँ पे 5% का गिरावट जो देखने को मिल चुका है, लेकिन यदि आप यहाँ पे चार्ट चेक करोगे ना तो बार बार जो स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाने का जो कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे गजब का देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग शुरू में नहीं हुआ। यदि आप चार्ट यहाँ पे खुद ही आप देख रहे हो कि पहले तो यहाँ पे आपको जो स्टार्टिंग हुआ थोड़ा प्लस से, फिर यहाँ पे आपका डाउन चला गया ऑलमोस्ट आपका 135 का कुछ पैसा तक, फिर यहाँ पे आपको बाई हो रहा है, फिर सेल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा है, इसके कारण जो स्टॉक यहाँ पे प्रेशर में है। लेकिन अब देखो अंत में यहाँ पे क्या होता है, एक जो है आपका बड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है और स्टॉक यहाँ पे जो है 5% तक का जो गिरावट देखने को मिलता है। और शायद आप जानते हो कि अब यहाँ पे स्टॉक में एक नियम भी सेट आपका हो चुका है, जो यहाँ पे 5% यहाँ पे प्लस भी जाएगा और 5% यहाँ पे घटेगा ही, यानी कि एक लिमिट सेट यहाँ पे हो चुका है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से स्टॉक और ज़्यादा यहाँ पे नीचे जाएगा? जो लोग इसका बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसका रेजिस्टेंस है, ये कुछ भी नहीं है फिलहाल। ये आप यहाँ पे जान लेना, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे जो आपका सस्टेन करता ही नहीं है। तो आप यहाँ पे कैसे बोल दोगे कि ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट नहीं? सपोर्ट जो था वो था आपका 70 के नीचे के लेवल पे, ठीक है। बाकी अभी यदि आप यहाँ पे चार्ट भी चेक कर लो ना तो क्या देखने को मिलता है, एक फ्लैट यहाँ पे गेन है। तो इसे हम लोग यहाँ पे सपोर्ट नहीं बोलेंगे। जो यहाँ पे 105 से लेकर 110 के बीच में यहाँ पे जो सस्टेन कर रहा था एक दिन, ये कोई सपोर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और देखो इसका कोई भी अभी टारगेट सेट नहीं, शायद ऐसा हो सकता है कि आपका आज गिरावट हुआ, मान लो यदि यहाँ पे आज आपका प्रॉफिट बुकिंग हुआ है तो शायद ऐसा हो सकता है कल यहाँ पे आपको जाए 140 फीट चला है यहाँ पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो टारगेट है 180 भी जा सकता है। क्योंकि देखो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे टारगेट आपको लगातार दे रहे हैं, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया था। एक जो टारगेट था वो था 150 का, फिर था आपका यहाँ पे 188 का। तो ये सब टारगेट आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये जो टारगेट है ना, ये विद इन 6 मंथ का टारगेट है। तो अब ये कब ऊपर जाएगा ये कोई नहीं जानता, और ये जाएगा भी नहीं, या जाएगा ये भी कोई नहीं जान रहा है। तो ये चीज़ आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है। यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए स्टॉक को बाय किए हो ना, तो आपका बाइंग लेवल यदि मान लो यहाँ पे 100 के प्लस है, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना ही करना, ये आपका कंपलसरी है। स्टॉक कोई खराब स्टॉक है नहीं, और यदि आप इसका पी चेक करोगे तो यहाँ पे मात्र जो है आपका 19.5 का पी देखने को मिलता है। तो बहुत से लोग यहाँ पे बोलते हैं कि यार देखो इसका पी बहुत कम है। देखो पी यहाँ पे कम है, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे गौर नहीं कर रहे हो कि ऑलमोस्ट आपका जो 8 से जो पी बढ़कर आपका हो चुका है यहाँ पे 19.5, यानी कि डबल से भी यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे चेक करना है, ना कि बस ऐसे कि यहाँ पे 20 के नीचे पी है तो स्टॉक को यहाँ पे और बाई करो। यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग कभी भी देखने को मिल सकता है एक बड़े पैमाने में, तो उसके लिए यहाँ पे तैयार रहना है और आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है। बाकी तो कंपनी जानते हो कि एक बेहतरीन कंपनी, जैसे कि आप जानते हो कि आपका जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया के द्वारा भी ऑलमोस्ट आपका 700 करोड़ का प्लस जो ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया, और ऑलमोस्ट जो इनका जो ऑर्डर का जो बीड है ना वो लोएस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है हर ऑर्डर में, जिसके कारण जो है इनको ज़्यादा यहाँ पे चांस हो जाएगा, इनको ऑर्डर आते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये चीज़ बस आपको समझना है, और इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी यहाँ पे आपको स्टॉक को होल्ड करके चलो। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए आप बाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है। अब बिना जो स्टॉप लॉस के यदि आप यहाँ पे जो है पानी में उतर रहे हो ना, तो शायद आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे बड़े बड़े जो आपको मगरमच्छ भी है जो आपको डायरेक्ट ही निगल लेंगे। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे समझना है। बाकी खुद ही आप लोग यहाँ पे समझदार हो कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है। बाकी जो डाउट हो एक्स्ट्रा तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। और बहुत से लोग बोलेंगे कि आपने इस वीडियो में एक भी जो फंडामेंटल नहीं बताया, तो मैंने बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में फंडामेंटल बताया, जिससे कि मैंने कल ही एक डाला था वीडियो, तो जरूर से एक बार आप जो चेकआउट कर लेना, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अब देखो ये जो स्टॉक है ना, एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि यार इसका लेवल यहाँ पे चल रहा है 114 का, यहाँ से जो है ऊपर जाने का चांस है। शायद यहाँ पे बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं कि यदि आप इसका चार्ट चेक करोगे यहाँ पे 5 साल का, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि 1500 का जो स्टॉक था ना वो अभी मिल रहा है आपको 114 रुपया में। देखो जो मार्केट में यहाँ पे नए होते हैं
उनको साफ तौर से क्या लगता है कि यार ये एक जो है बड़ा डिस्काउंट प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, चलो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं। लेकिन जो लोग मार्केट में हैं, जो लोग यहाँ पे मार्केट में आपको जो सस्टेन कर रहे हैं 2 सालों से 3 सालों से, उनको ये मालूम है कि ये कोई जो सस्ते दाम पे स्टॉक नहीं मिल रहा है, ये एक ट्रैप है। और यदि देखोगे तो अभी भी बाई करो तो कोई गारंटी नहीं है कि शायद जो इसका लेवल आपको 50-60 भी आपको चला जाए, और स्टॉक ऐसे ही यहाँ पे आपको लगातार चल रहा है। तो इसलिए डिस्काउंट को यहाँ पे देख करके स्टॉक को बाई करोगे तो आप लोग यहाँ पे गंदा फंस जाओगे। और यदि आप स्टॉक का यहाँ पे फंडामेंटल देख लोगे तो फिर आप कभी भी इसको यहाँ पे बाई नहीं करोगे। बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बाई सेल करते हैं। देखो, शॉर्ट टर्म के लिए बाई करो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आपको फंडामेंटल के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि यदि आप गलती से फंस गए तो क्या ये कंपनी सही है या फिर नहीं है, पहले वो यहाँ पे जान लो। उसके बाद आप लोग जो है कल स्टॉक मार्केट में इस स्टॉक को बाई या फिर सेल करना। तो पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ फोकस करेंगे आपको डेट टू इक्विटी, यानी कि कर्ज। अब देखो, ये जो आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा आपको 1% से यहाँ पे कम होना चाहिए, जो आपका मिनिमम हम लोग ऐसा जानते हैं। लेकिन ये भी कोई जो गारंटी नहीं होता कि जो कंपनी का 1% से कम है वो उसका आपका फंडामेंटल यहाँ पे सही या फिर उसके बाद जो है कर्ज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, पहले यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे साफ तौर से जो 1% से यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलो ठीक है, चलो मान लें कि यहाँ पे कर्ज ज़्यादा है, तो क्या इनके पास इतना जो है क्षमता है कि ये अपने कर्ज को यहाँ पे चुका दे? तो देखो यहाँ पे क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये आपको बताता है कि यदि कंपनी जो है 100 रुपया भी कर्ज ले रहा है तो क्या इनका एक ऐसा सेल्स हो रहा है जो आराम से ये भविष्य में आपको चुका दे। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो मात्र यहाँ पे 1.27 टाइम्स ही है। यानी कि जैसे कि मान लो यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले भी रहा है तो उसका सेल्स आपका हो रहा है 127 रुपया। तो आप लोग यहाँ पे जरूर सोचोगे कि क्या यहाँ पे भविष्य में दिक्कत नहीं होगा, क्या यहाँ से आपको जो कंपनी कर्ज में आपको डूब नहीं सकती? तो ये चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो ये खराब नंबर है और बहुत से लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ये आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान देना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय या फिर सेल कर रहे हो ना, तो आपको तो फंडामेंटल यहाँ पे जरूर देखना ही है, देखना कि क्या वो क्षमता रखता है कि आने वाले समय में वो पैसा आपको जो रिकवर करके दे। ठीक है, अब देखो कुछ इसका और पैरामीटर भी। अब यहाँ पे इसका है एनपीए, ठीक है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये क्या होता है? देखो, ये एक तरह का बैड लोन होता है। जैसे कि मान लो ये जानते हो फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है, तो एक तरह से यहाँ पे समझो एग्जाम्पल में होता क्या है। एनपीए का मतलब है कि यदि आपको बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त जो पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक का तो पैसा यहाँ पे फंस गया। ठीक है, और आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंक का या फिर किसी फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि बैड जो लोन है वो 3% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देखो यहाँ पे जो ये आंकड़ा 2.18% देखने को मिलता है, यानी कि ये आंकड़ा यहाँ पे सही है। लेकिन जब यहाँ पे चेक करोगे तो लगातार जो आपको 3 क्वार्टर से यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हुआ था, फिर आपको एक जो गजब का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है और इसके कारण जो स्टॉक में यहाँ पे प्रेशर है। तो ये चीज़ को भी आपको समझना है। अब इसको यहाँ पे आप जो कंसिडर जरूर से करो, और यदि ये आंकड़ा बढ़ जाए तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक का प्राइस आपको 20-30 रुपया तक भी आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना ही देना है। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल एसेट क्या कंपनी का आपको यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो टोटल एसेट है कंपनी का, यहाँ पे आपको लगातार घटते हुए ही दिखाई दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ आपको चेक करते हैं प्रमोटर स्टेक। तो देख लो यहाँ पे क्या है, आपको 9% जो था वो भी यहाँ पे अब 0 आपका हो चुका है। प्लस देखो यहाँ पे आपका एफआई जो स्टेक है वो यहाँ पे 21% से आपका हो चुका है 18% का। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आपको जो डेइस का, तो यहाँ भी आपको सेल देखने को मिल रहा है। प्लस देखो आपको पब्लिक का स्टेक, तो वो यहाँ पे बढ़ रहा है। अब जानते हो कि जो कंपनी पब्लिक ज़्यादा होती है यानी कि वो स्टॉक कहीं का भी नहीं है, और उससे थोड़ा सा दूर रहोगे तो वही आपके लिए अच्छा होगा। जो लोग यहाँ पे नए सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यहाँ फ्रेश एंट्री ले, तो आपको यहाँ पे जो दिमाग खुल गया होगा कि ये स्टॉक कैसा है कैसा नहीं है। तो गलती जो करने से पहले ही यदि आपने यहाँ पे ये वीडियो देख लिया है तो आप गलती यहाँ पे नहीं करोगे, ये मुझे पूरा आशा है। बाकी आगे आपकी मर्जी है। देखो, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, लेकिन खुद से एक बार यहाँ पे टाइम दे तो उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको सारा कुछ यहाँ पे नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज आपको गेन भी हुआ होगा। तो चलो, इस वीडियो को आप लाइक करना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।